हाँ जी, ठीक है जी। वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। जय श्री कृष्णा सबको। और आज का जो टॉपिक है 15वें अध्याय का ही, ऑल्दो हम पहले भी उसको कर चुके हैं, लेकिन हर दफा उसमें कुछ ना कुछ और नया ऐड हो रहा है। हमारा जी ने कहा कि एक वीक और हम इसको 15वें अध्याय को ही करें, सो दैट्स व्हाट वी डूइंग। और आज हमारे साथ नवल प्रिंदा जी जुड़े हुए हैं, तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर हिज व्यूज। तो उनसे हम सीखेंगे 15वें अध्याय के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी गणेश वंदना करते हैं और कृष्ण वंदना। शशि जी अनम्यूट कर लीजिए और गणेश वंदना। हाँ जी। श्री गणेशाय नमः। मैं आज पंजाबी च गणेश वंदना करांगी जी। ओके जी। ओ ओम श्री गणपते नमः। ओ गणेश मनाओ जी, गणेश मनाओ जी, रल मिल सारे भक्त प्यारे मंगल गाओ जी। ओ गणेश मनाओ जी, गणेश मनाओ जी, रल मिल सारे भक्त प्यारे मंगल गाओ जी। ए पार्वती दा जाया शंकर दा राज दुलारा, एदी महिमा कोई न जाने, एदा पारे अपरंपारा। शीश झुकाओ जी, शीश झुकाओ जी, रल मिल सारे भक्त प्यारे मंगल गाओ जी। हो गणेश मनाओ जी, जड़ा आदि गणेश मनावे, मुंह मंगिया मुरादा पावे। जड़ा शरदा नाल ध्यावे, ओ खाली कदी ना जावे। मुरादा पाओ जी, मुरादा पाओ जी, रल मिल सारे भक्त प्यारे मंगल गाओ जी। हो गणेश मनाओ जी, गणेश मनाओ जी, मंगल रल मिल सारे भक्त प्यारे मंगल गाओ जी। हो गणेश मनाओ जी। बोलो गणपति पप्पा की जय। थैंक यू जी। थैंक यू शशि जी। श्री कृष्ण कृपा अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे वहाँ पांडवों के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ए संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। है अधिकार है तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही का कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन से अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम से योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु तो नंजन नहीं, पिरोई हो धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में गुथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में समय न घबरा रहा है, बस मेरी याद में मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको, अब संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रगति इस जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी हो। मुझे ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों उनसे पहले, मनुज संकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से, मेरे ही प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सबका हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो परमात्मा का है प्रकाश जो। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते इतने सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और चर, समाया सभी के भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा।
रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इससे को जब नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त तुम देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन का शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सब कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सशब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुधारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गीता मैया, जय गुरुदेव। थैंक यू जी, थैंक यू। नवल जी, ऑल योर्स। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते। आज वैसे तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पर मुझे इंदू जी का फोन आया और मैंने जब मैसेज देखा 15th चैप्टर, तो एकदम मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। एंड आई टेल यू व्हाई। अक्सर हमारे सब के दिलो दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, और आपके बच्चे भी कई बार पूछेंगे आपको कि ये दुनिया क्या है, इतने हजारों अरबों करोड़ों लोग आते हैं जाते हैं, ये सब क्या है, हम क्या हैं इसके बीच। और हमारा फिर ये जो हम भगवान की बात करते हैं, ब्रह्म एक है, भगवान एक है, पर हम अनेक हैं। यू मी एवरीवन, वी आर इंडिविजुअल्स। तो ये अनेक और एक में क्या संबंध क्या है? हाउ आर वी ऑल कनेक्टेड टुगेदर? एक बड़ी अजीब सी बात है। और इसका जवाब देखिए, टिपिकल जो हमारी ऋषि मुनियों के एक कहने का ढंग था, 2 शब्दों में इतने बड़े प्रश्न का जवाब देते हैं। और वो 2 शब्द हैं, ये 15वें अध्याय के पहले 2 शब्द। अगर आप देखें, मैं संस्कृत में बोलता हूं, पर आप हिंदी और गुजराती और पंजाबी समझते हैं तो बहन जी ने भी पंजाबी में पढ़ा, आपको समझ आ जाएगा। ऊर्ध्व उसको कहते हैं ऊपर, या ऊर्ध्व ऊपर, अप। मूलम, मूल मतलब जड़, रूट। ओके, ऊर्ध्वम मूलम। अधा, अधा मतलब नीचे। शाखा, शाखा मतलब ब्रांच। बस ये अगर आप इतनी 4 शब्द समझ जाए ना, आपको पूरा सीक्रेट दुनिया का मालूम हो जाता है। दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द 15th चैप्टर। कि ये जो दुनिया है, इसको अंग्रेजी में कॉस्मिक ट्री का भी एक उदाहरण दिया जाता है। वो कहते हैं ये जो तुमको अनेक जीव जंतु, इतने अरबों करोड़ों लोग नजर आ रहे हैं ना, ये शाखाएं, ये पत्ते हैं पेड़ के। अगर आप कभी किसी वृक्ष को देखो, जड़ एक है, ब्रांचेस, शाखाएं, पत्ते अनेक हैं। पर इसकी खूबी देखिए कि ये जो वृक्ष है, संसार रूपी जो एक वृक्ष है, इट इज अपसाइड डाउन। इसकी जड़ ऊपर है, पत्ते नीचे। ये खूबसूरती है इसकी। और मानोगे नहीं, ये ऐसी जबरदस्त फिलॉसफी है, वेस्ट में कई लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर चुकी है। आप में से कई लोग छुट्टी पे बार्सिलोना गए होंगे। जस्ट शो मी योर हैंड। बार्सिलोना बहुत खूबसूरत शहर है, और वहां का एक कैथीड्रल बन रहा है, वो देखा होगा आपने। उसको बनाते बनाते 250 साल लग गए हैं, वो अभी तक बन रहा है। वो कह रहे हैं कि 4-5 साल और लगेंगे, तब जाके वो खत्म होगा। गौथे करके एक आर्किटेक्ट था, जिसने ये पूरे बार्सिलोना में जो खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं उनको डिजाइन किया। ये उसका डिजाइन है, पर उसको बनाते बनाते उनको 250 साल लग गए। और अगर आप उस बिल्डिंग में जाइए, बार्सिलोना की सबसे मशहूर बिल्डिंग है ये, या बेसिलिका बोलते हैं इसको। आप उसके अंदर जाइए तो उन्होंने, आर्किटेक्ट जो गोथे है, उसके दिमाग की, उसकी सोच क्या थी वो बताई है। वो कहता है ये जो बिल्डिंग मैंने बनाई है,
इट इज अपसाइड डाउन ट्री। इसकी ब्रांच ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, और फिर उन्होंने मॉडल दे रखा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इट इज नॉट इजी। हम नॉर्मली रूट पहले बनाएंगे और उसके बाद ब्रांचेस बनाएंगे, पर उसने एक बड़ी अजीब, तो उसको पढ़ते ही मुझे एकदम ये गीता का 15वां चैप्टर याद आ गया। है क्या ये, अब इसके बारे में मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। ये वैसे आइडिया सिर्फ गीता का ही नहीं है, ये मैं क्योंकि वेदों की भी स्टडी करता हूँ। ऋग्वेद के पहले ही मंडल में 24वें सूक्त में यही आइडिया दिया गया है। दुनिया या संसार को एक्सप्लेन करने के लिए वहां भी यही अपसाइड डाउन ट्री का उल्लेख किया गया है। सॉरी, एक सेकंड जी। जी महाराज जी ने भी ज्वाइन किया है अभी। हाँ, ओके, हाँ जी, चलिए मैं आनंद जी महाराज जी ज्वाइन कर रहे हैं अभी। करवाता हूँ भैया। ओके। इंदु जी आप मुझे बताइएगा जब उनको, क्योंकि हम तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज चरणों में कोटि कोटि हाँ जी, तो चरणों में जी जी। महाराज जय जी। श्री महाराज जी आज हमारे साथ डॉक्टर नवल प्रिंजा जी जुड़े हुए हैं। वो बहुत ही ये लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, और आज 15वें अध्याय पे भी ये हमें थोड़ा सुना रहे हैं। तो जी जी अभी हम यहाँ तक ही पहुंचे, अभी शुरू किया इन्होंने। तो प्रणाम महाराज जी, हम तो आपसे सुनना चाहेंगे जी ये। जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। बताइए। हाँ, क्या विषय चल रहा है? महाराज जी आपने कहा था ना कि एक हफ्ता और लेंगे, 15वें अध्याय को याद करेंगे। क्या चल रही है जी? तो वो इसमें महाराज जी ये जो 15वें हाँ जी, अध्याय का जो पहले ही 4 शब्द है, उधर्व मूलम अदाशाखम, तो उसका थोड़ा साइंटिफिक जी जी एक्सप्लेनेशन कि हम लोग कितने अनेक हैं, पर हम सबका जो एक मूल है वो एक है। एक और अनेक में क्या रिलेशनशिप है, इस दुनियादारी को कैसे एक अपसाइड डाउन ट्री, कॉस्मिक ट्री के रूप में, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा हो रही थी। और मैं बताना चाह रहा था अपने साथियों को जी कि जी यही ऋग्वेद में है, यही छंदोग्य उपनिषद में है, यही कठोपनिषद में भी है। नचिकेता और यमराज के बीच जो संवाद हुआ, ये सेम कॉन्सेप्ट उधर भी पाए जाते हैं जिनको गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया। पर मैं तो आपके विचार सुनना चाहूंगा, हम तो आपस में बात करते ही रहते हैं। जी। हम थोड़ा सा 10 सेकंड में जरा एक जय श्री कृष्ण जी। अच्छा अच्छा, चलो फिर कोई नहीं, सवेरे कर लेंगे। हाँ, कल कर लेंगे। जय श्री असल में भले ही में भी ये सूत्र हो, हमें लगता है कि बात जो तत्व की है, बात जो मूल की है, वो एक ही है। अलग अलग ग्रंथों में उसके ढंग महाराज जी हाँ जानते एक, और वो तत्व यही है कि जैसे एक वृक्ष में जो होते ही हैं, लेकिन की जो है सभी का, ये पूरी सृष्टि, इसमें अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग जातियां हैं, कास्ट, कलर, क्रीड, ये सब
अलग हो सकते हैं, लेकिन ये 100% श्योर है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो सोल है, जो चेतना है, जो रूट है, जहां से ये सब है, वो एक परमात्मा ही है। ये निश्चित है। अब रही बात ये कि ये जो कहा गया ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, ये मूल ऊपर है, शाखाएं टहनियां नीचे हैं। तो ये वैसे जो वृक्ष होता है उसकी निश्चित है कि मूल, रूट, जड़ वो नीचे होती है, टहनियां ऊपर होती हैं। लेकिन ये संसार वृक्ष जो है इसका रूट ऊपर है। आप मेडिटेशन में बैठेंगे, शरीर में देखें तो हमारा जो ब्रह्मरंध्र जिसे बोलते हैं, आत्म केंद्र जिसे बोलते हैं, वो ऊपर की ओर है और वहीं से पावर सर्कुलेट होती है पूरे शरीर में, मन में। और अगर आप कभी मेडिटेशन में कुछ देर के लिए शांत बैठे, मेडिटेट करें, तो आप देखेंगे उसमें धीरे धीरे वृत्ति ऊपर की ओर जाएगी। और जब कनेक्शन यहाँ मिलेगा, ये जो आज्ञा चक्र जहाँ हमने हाथ लगाया है, जहाँ हम तिलक करते हैं, यहाँ जब कनेक्शन जुड़ेगा तो बिल्कुल एक ऑटोमेटिक सा फेज है कि अपने आप, जैसे मोबाइल को आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो मोबाइल में पावर सर्कुलेट होती है, मोबाइल चार्ज होता है। ऐसे ही जैसे ही हम अब वेव ऑफ माइंड को कनेक्ट करते हैं उस पावर के साथ ऊपर, तो पूरे मन में पावर सर्कुलेट होती है, पीस सर्कुलेट होती है, एनर्जी सर्कुलेट होती है। तो ये ऊपर में भी देखें तो गीता में आता है कि ब्रह्म लोक, जो आप ब्रह्म भुवनाथ लोक कहा, ब्रह्म लोक सबसे ऊपर माना जाता है, उसके बाद नीचे की ये लोक, और फिर पाताल लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, सब। तो उस नाते से ये कहा गया है ऊर्ध्व मूलम, जड़ जो है, रूट जो है, वो ऊपर की ओर है और संसार रूपी शाखाएं इसकी ये नीचे की ओर है। तो ये इसका मेन वो रीजन है कि चेतना जिस जड़ से वृक्ष की है, तो वृक्ष सूख जाता है। ऐसे ही ये चेतना, आत्मा अलग होती है तो निश्चित है कि ये शरीर भी बिल्कुल किसी का दृष्टि से चेतना का महत्व है, और वो चेतना ऊर्ध्वगामी वृत्ति को करने से अनुभव में आती है। इस संबंध में कोई क्वेश्चन, कोई बात हो तो उसको हम और देख लेते हैं। है जी किसी के क्वेश्चंस? महाराज जी, एक दो क्वेश्चन वैसे हैं। किसी ने पूछा है कि भाई ये हमारे प्रारब्ध कर्म है, हम जो पूजा करते हैं इस जन्म में, उसका फल हमें अगले जन्म में हाँ मिले हाँ, क्या? ये ऑस्ट्रेलिया से आया है क्वेश्चन नहीं महाराज। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। वो तो बिल्कुल साथ ही साथ उसका इफेक्ट होता है। देखें कि पूजा अपने आप में एक ऐसी सात्विक क्रिया है जो साथ ही साथ, जैसे शुगर आप चाय में मिलाते हैं तो कड़वी चाय साथ ही साथ मीठी होने लगती है। ऐसी पूजा जब मन से की जाती है, भाव से की जाती है, तो निश्चित है कि पूजा का असर जो होता है, एक तो संचित संस्कार होते हैं, उनको हमारी पूजा पाठ का इफेक्ट जो होता है वो धोता है, वो साफ करता है। दूसरा ये होता है
के अंदर जो वेवरिंग चल रही होती है उसको दूर करता है और मन को ले जाता है पूजा पाठ का असर। तो अगले जन्म में तो देखा जाएगा, लेकिन पूजा पाठ का साथ ही साथ जो होता है अंतःकरण को निर्मल करने के लिए होता है, पाप ताप संताप का। महाराज जी, ये जो हम करते हैं, जो पूजा करते हैं, ये ये होता है। पिछले जन्म के और अगर आगे पीछे का देखें तो हमारी पिछली प्रारब्ध जो है वो पूजा पाठ के प्रभाव से कमजोर होती है और धीरे धीरे समाप्त होती है। ठीक। और एक किसी ने और क्वेश्चन किया महाराज जी कि भगवान श्री चैतन्य ने सामान्य जन को विप्रलम्ब सेवा का उपदेश दिया है, ये सेवा क्या है? इसका उपदेश क्या है? सामान्य जन को विप्रलम्ब सेवा का उपदेश दिया है, ये सेवा क्या है? सामान्य जन को क्या उपदेश? सेवा। हाँ जी, हाँ विप्रलम्ब हाँ, तो इसमें प्रश्न क्या सेवा, है? विप्रलम्ब सेवा का उपदेश दिया है, ये सेवा क्या है? ये शब्द नहीं समझ आया, कौन सी? मेरी हिंदी भी तो। गीता में दिया है, कहा? भगवान श्री चैतन्य ने सामान्य जन को विप्रलम्ब विप्लवम हाँ, विप्लवम विप्रलम्ब सेवा का उपदेश दिया है, ये सेवा क्या है? जी जी। हाँ जी। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि शब्द क्या है। हमें शब्द ही नहीं क्लियर हो रहा ये ठीक है। कौन सा शब्द है और कैसे हाँ। वो है। इसको हम एक बार जरा शब्द को ठीक देख लेंगे, समझ लेंगे, या हमारे व्हाट्सएप में डाल देना ये जिसने लिखा है। जी जी, मैं भेज दूंगी। और जरा शब्द को ठीक देख के कर हाँ ले। जी, और एक क्वेश्चन है कि कृष्ण जी को रणछोड़ कहते हैं, वो खुद इतने संपूर्ण थे, तो हाँ हाँ। उन्हें युद्ध छोड़कर क्यों जाना पड़ा? वस्तुतः अपने जब मथुरा में जरासंध ने किया था, जरासंध ने आक्रमण किया था, वो क्योंकि जरासंध को भगवान कृष्ण के हाथों ऐसा विधान था कि उसको भगवान कृष्ण के हाथों नहीं मरना था, तो उसकी मृत्यु अलग ढंग से लिखी हुई थी, निश्चित थी, और वो बाद में भीम के माध्यम से हुई भी। जिस ढंग से जरासंध दो हिस्सों के साथ शरीर के दो हिस्से जोड़ के जरासंध बना था, संधि थी, तो वो उसकी मृत्यु उसी ढंग से होनी थी। भगवान चाहते तो समाप्त कर सकते थे, और इसीलिए पहले कई बार आया भी, लेकिन बाद में भगवान ने देखा जान से मार नहीं सकता, लेकिन उसको खदेड़ के वो निकल गए और आगे, क्योंकि मुचुकुंद का उद्धार करना था और सच ये थी कि लीलाधारी है, तो केवल एक मथुरा वृंदावन नहीं, पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में आस्था को जागृत करना था। और गुजरात में जाके इसीलिए रण, वहां जो डाकोर में अगर कोई गया हो, वो अद्भुत दर्शन है, और वहां उस क्षेत्रवासियों के अपार लोग न जाने कितने पैदल चल के वहां रणछोड़ राय भगवान के डाकोर में दर्शनों के लिए आते हैं। ठीक है महाराज। क्योंकि जरासंध को उन्होंने मारना नहीं था, तो इसीलिए वो वहां से चले गए और नाम अपने। लगा। तो इंदिरा जी, मेरा क्या एक क्वेश्चन सीधा पूछना चाह रही हूँ आप महाराज जी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम महाराज जी, जय श्री कृष्णा महाराज जी। और सुरेश जी का भी हाथ खड़ा हुआ है। आवाज आ रही है?
महाराज जी को आवाज नहीं जा रही, मेरा ख्याल है। नहीं जा रही होगी। नहीं, उनका कोई वो नहीं है। महाराज जी आवाज आ रही है इंदिरा जी की आपको? नेटवर्क काफी खराब है वहाँ पे। नेटवर्क लो है। हम्म, कार के अंदर है शायद। जी जी, उससे फिर नेटवर्क का हो जाता है चक्कर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है मेरे हाँ ख्याल। जी हाँ जी, अभी इसीलिए हो गया, शायद दोबारा खत्म। करें। अभी है तो सही, मेरे ख्याल ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नहीं है तो सही। इंतजार करना पड़ेगा। नेटवर्क का हो जाता है ना, स्पेशली आ गाड़ी में। गए, हाँ जी, आ गए। अभी ज्यादा नहीं ठीक था। जय श्री जी कृष्ण जी, महाराज जय जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके जी, पास समय हाँ जी। कम है, आपके पास समय कम है और नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। एक क्वेश्चन, बस, हाँ एक जी। क्वेश्चन और ले। तो मेरा क्वेश्चन ये था, थोड़ा लंबा है, कि 15वां अध्याय जो है बहुत संक्षिप्त अध्याय है और मेरे विचार में सबसे गूढ़ अध्याय है। तो जीवन में जब हमने अब तक गीता पढ़ी, अक्षरशः सारे के सारे अध्याय पढ़े, एक एक श्लोक पढ़ा, एवरीडे लाइफ में घटाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि, सत्व, रज, तम, ये सब, ये हम समझा भी सकते हैं, बच्चों को कह भी सकते हैं। पर इस अध्याय में जो इतना गूढ़ है, जिसमें क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम की महत्ता बताई गई है, इसको अपने जीवन में घटाने के लिए इससे क्या शिक्षा प्राप्त हो सकती है और क्या हम बच्चों को समझा सकते हैं जो इजी वे हो, जो वो समझ सके। देखो, 15वें अध्याय में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम है, लेकिन आप देखेंगे इस अध्याय में हर चीज कहीं आप देखेंगे, बायोलॉजी, जियोलॉजी, हर चीज का विवरण इस अध्याय में आपको मिलेगा। और सार इस अध्याय का ये है कि सृष्टि में जो भी है उसके मूल में, जैसा पहले प्रश्न था, उसके रूट में एक परमात्मा है। भले ही वो सूर्य का प्रकाश हो, उसके मूल में भी वो परमात्मा ही है। चंद्रमा की चांदनी हो, उसके मूल में परमात्मा है। अग्नि की दाहकता हो, जलाने की शक्ति या प्रकाश, उसके मूल में भी परमात्मा है। और इसके पृथ्वी के मूल में भी परमात्मा है। भगवान ने कहा कि आप विचार करो कि वनस्पति जो उत्पन्न होती है, गांव से जो भूतानी, बड़े अच्छे श्लोक है इस अध्याय में, कि उर्वरा शक्ति कहाँ से आ जाती है। एक बीज होता है, बीज में से इतना वृक्ष, बड़ा वृक्ष निकलता है, कहाँ से निकलता है। और वृक्ष पर पत्ते लगते हैं, फूल आता है। अब आम का वृक्ष देखो, एक छोटी सी गुठली और उसमें इतने मीठे आम, इतनी मिठास, कौन भरता है। तो भगवान कहता है कि मैं ही गाम अविश्य जो भूतानी धारयामि हम मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवार सात्मका। भगवान कहते हैं मैं ही चंद्रमा में के माध्यम से इन वनस्पतियों में मैं ही रस रूपी अमृत भरता हूँ। अच्छा, अंदर भगवान ने कहा शरीर की बात लो, क्या क्या अंदर पेट में डालते हैं खाने के लिए, लेकिन कौन अंदर डाइजेस्ट करता है, वो डाइजेशन पावर भी भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। मैं सारी तरह का भोजन जो अंदर जाता है, उसकी पाचन शक्ति पार्थ मैं ही बनता हूँ। तो आप देखें, और किसी भी आप साइंस के स्टूडेंट से पूछो कि अंदर की हार्ट पल्पिटेशन कौन चला रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कौन चला रहा है, ब्लड फॉर्मेशन कौन कर रहा है, डाइजेशन किसके उससे हो रही है, अंदर कौन है जो सारा सिस्टम चला रहा है। तो ये अध्याय उत्तर देता है कोई और नहीं, मैं ही अंदर की चेतना शक्ति हूँ। तो ऐसे इस अध्याय में कई पॉइंट आप देखेंगे जो बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे
आप किसी को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और ये स्पष्ट सकते हैं कि सुरेश जी, आपने एक छोटा सा जल्दी से पूछना है कि हाँ, जय श्री कृष्ण महाराज जी। हाँ जी, पहले लास्ट वीक भी आपने बताया था कि जीव आत्मा के बारे में, और हाँ जी, भी वो उसका प्रकृति के साथ कैसा संबंध हो जाता है। दूसरा ये था कि अगर जीव आत्मा नित्य है, अनबॉर्न है, तो हम देखते हैं संसार में कि पहले जो है पिछली सेंचुरी में और इस सेंचुरी में अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हर एक में जो है जीव आत्मा है। तो ये जीव आत्माएं आ कहाँ से रही हैं, जबकि ये तो अनबॉर्न है। देखो, तो जब आत्मा आत्मा सृष्टि की आत्मा अनबॉर्न है। जीव का तो जन्म होता है ना, आत्मा तो हमने पीछे स्पष्ट किया था, हाँ आत्मा वो का जन्म नहीं होता। ठीक है, आत्मा तो एक परपेलिंग पावर है, जीव को शरीर से बाहर, मगर वो और जीव के जीव को साथ तो फिर आती नए है ना शरीर जी। में प्रवेश करने के लिए कोई चेतना चाहिए। वो आत्मा जैसे ट्रेन चल रही है, हाँ जी, बिजली ऊपर है, बिजली नहीं चल रही, बिजली तो केवल करंट दे रही है उस ट्रेन को मूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा की चेतना जो है, पावर जो है, वो तो केवल एक करंट, एक पावर दे रही है जीव को आगे निकालने के लिए और आगे ले जाने के लिए। तो आत्मा एक पावर है, न जन्म न मृत्यु। लेकिन जीव जो है, मगर वो तो ये है महाराज जी, भी काम करते हैं साथ साथ। जब हर एक आदमी के अंदर जो है जीव के साथ आत्मा भी है, तो उनका तो मतलब मेरा जीव ख्याल ये है महाराज जी कि भी जैसे आबादी बढ़ रही है, तो वो जीव आत्मा आत्मा भी साथ साथ बढ़ रही है। वो कहाँ से बढ़ रही जीव बढ़ नहीं नहीं, रहा है। आत्मा नहीं बढ़ रही, आत्मा न बढ़ रही है। इसको ही जीव तो आप बढ़ रहा देखो है ना, ना। उसमें एक, हाँ जी, जीव जीव बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ जीव जी, वैसे ही श्रीमान जी, जीव तो वायुमंडल में इतने ज्यादा हैं जो हम देख भी नहीं पा रहे। हाँ असंख्य 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 जीव हैं वातावरण में। वो भी क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार है, वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते 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 बढ़ते, कहीं ना कहीं वो उनको भी अवसर मिलता है के रूप लिए मनुष्य वो भी के सॉरी, साथ। तो जीव तो असंख्य हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। वायुमंडल ये पूरा भरा पड़ा है जीवों से। हाँ जी, संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं जी जी, सुरेश जी, आप तो साइंस और मैथमेटिक्स जानते हैं। शरीरों की गणना हो सकती है, दे कैन बी काउंटेड। यस, आत्मा की गणना नहीं हो सकती। आपका सवाल ही गलत है, बिकॉज व्हाट यू हैव डन इज यू आर ट्राइंग टू काउंट व्हाट कैन नॉट बी काउंटेड. If यस, there is something which is infinite, you just can't put a number to it. Bodies are finite. Physical bodies, शरीर, वो सब तो ये थोड़ा mathematically भी incorrect सवाल है. yes, You yes, are yes. trying to count something which cannot be counted. Okay, पर वो अभी स्वामी जी हैं, उनसे अकबर ने बीरबल से कहा, हाँ जी, हम एक मिनट जरा एक बात कह रहे हैं कि काउंटिंग को लेकर गिनती करके आओ कि राज्य में कितने कौवे हैं। हाँ अब हाँ, बीरबल ने आके कुछ दिन बाद कह दिया, तो करने का वो कैसे। तो हाँ बीरबल ने कहा, गिन के देख लो जाके, आप गिन के देख लो कितने हैं। तो चुप हो गया। तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि काउंटिंग, क्योंकि जीवों की काउंटिंग तो हमने कहा हो ही नहीं सकती। वो काउंटिंग तो केवल शरीरों की, वो भी एक सीमा है, लिमिट है। जीव का अनकाउंटेड है, और आत्मा तो एक ही थी, एक ही है, एक ही रहेगी। तो अब इतना ही, और फिर बहुत नेक्स्ट बहुत हम धन्यवाद।
थैंक यू महाराज जी, नेक्स्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो जी, सबको महाराज जय जी श्री। दिवाली और की भी आने वाले शुभकामनाएं। त्योहारों की हम यही कहने वाले थे, जी धनतेरस की, हनुमान जयंती की, दीपावली की, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट की, भैया दूज की, आने वाले सब त्योहारों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत ब्लेस। थैंक यू महाराज जी। जय श्री धन्यवाद। कृष्ण जी। भूषण जय जी श्री आई हमने हुई कृष्ण है एक ही भूषण साथ जी से। अभी तक के सारे त्योहार गिना दिए। ये न्यूकासल से आई हुई है भूषण भी यहाँ पे मैनचेस्टर में। चरण वंदना महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय प्रणाम। श्री कृष्ण। थैंक यू जी। तो मैं जल्दी से अपनी बात नवल finish जी करता आप हूँ। कैरी ऑन करिए प्लीज। हाँ, हाँ, इंदु जी। एक बात मैं कहना चाहती हूँ नवल जी, कि जो हमारा जो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसकी व्याख्या कर दीजिए, इनको उत्तर मिल जाएगा। सारा नहीं, उत्तर मिल जाएगा, सारा इसी उत्तर में मिल पूर्ण जाएगा। हो जाएगा, इसमें वो कोई भी ये तो चेंज नहीं। इन्फिनिट है। ये चलो अभी अभी देखिए मंजू जी, प्रॉब्लम ये है हमारी फिलॉसफी इतनी अच्छी है पर उसको आम समझाने के लिए ना कुछ सीधे साधे उदाहरण चाहिए होते अरे हैं। तो पूर्ण, तो ये वो इसकी है। व्याख्या कर दीजिए आप हाँ नहीं, मैं अपने उसी शब्दों में, तो उसी समझ में आ जाएगा उनको हाँ उत्तर। कि उदाहरण समेत व्याख्या कीजिएगा। हाँ, तो मैं क्लास में हिंदुइज्म पढ़ाता हूँ GCSE में, तो एक बच्चे ने यही कि हाउ कैन यू यू नो कि परफेक्शन कम आउट ऑफ परफेक्शन, व्हाट रिमेन्स यस ये वगैरह। तो मैं ये काउंटलेसनेस की बात उनको समझा रहा था। मैंने कहा एवरीबडी टेक्स अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ सम सर्कल्स ऑन इट, छोटा बड़ा कोई भी सर्कल। तो बच्चों ने जल्दी जल्दी जल्दी, किसी ने 4, किसी ने 10, किसी ने 20 सर्कल बनाए। तो मैंने कहा अब हर सर्कल बनाने से पहले आपने क्या सोचा? वो कहते सेंटर, सेंटर हो ना तो तभी सर्कल बनेगा। मैं कहा ठीक है, तो तेरे कितने सर्कल? 4। तेरे कितने? 10। तेरे कितने? मैं कहा चलो अब सर्कल को भूल जाओ। सर्कल इज लाइक अ बॉडी। वो सर्कल बनाने से पहले वो जो सेंटर था, डॉट, वो कितने हैं आपके पेज के ऊपर? ओ सर, they are millions, we can't count them. मैं कहा there you are. The dot, the center of the circle is the Atma. There are millions, you can't count them. But once you put a circle around it, then it becomes finite. Then you can count it. एक बहुत सीधी से एग्जाम्पल है। तो कई बच्चे पूछते हैं क्योंकि उनको ना क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में ये सिखाया जाता है, तो वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट उधर है। तो क्योंकि वहां तो है ना कि आप मर जाओगे, फिर एक दिन क़यामत के दिन उठोगे, फिर जजमेंट होगा, ये होगा। उनका बड़ा उनके पास ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल तो चलो सही बात। अब बात ये हो गई कि एक ही चीज से इन्फिनिट, वो जो हम वापस ट्री, अपसाइड डाउन ट्री के ऊपर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हर एक पत्ता, हर एक शाखा जो है वो हम हैं, इंडिविजुअल शरीर है, और वो ही जीवन को भोगते हैं। ये एक आगे चल के 15वें चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि वो जो पत्ता है ना, वो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, देखना, सुनना, आप अगर इंद्रिय अपने आप से पूछिए, जो भी आप हैं आज, जो कुछ भी आप जानते हैं, वो आपने या देखा है, या टेस्ट किया है, या टच किया है, या सुना है। वैसे तो ये जो आपका शरीर है, जो ये आपके सेंस ऑर्गन है, तभी तो हम हवन करने से पहले आचमन करते हैं, पानी से आंखें, नाक, कान सब, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये एक तरह का वो पेड़ पे लगा हुआ पत्ता है। यही आपका जीवन है, यही आपका शरीर है। पर सच ये भी है, आजकल ऑटम आ गया, पतझड़ आ गया, अल्टीमेटली ये पत्ता उस वृक्ष से छूट जाएगा, विच इज कॉल्ड डेथ। पर इट इज नॉट अ डेथ। अगले सीजन में फिर वो पत्ता उग के आएगा। दिस इज ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि ये संसार चक्र चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, पत्ते आते जाएंगे, हर कोई पैदा होगा, अपना जीवन समझेगा कि मैं हूं, ये देखो मैं ये कर रहा हूं, एंड देन अल्टीमेटली दे विल एंड।
and then another one, it keeps going. That process will carry on. संसार चक्र चलता रहेगा, पर इंडिविजुअल जो पत्ता है वो खत्म हो जाए। अब अंत में ये सवाल उठता है कि क्या आपको वो एक पत्ता बन के जीवन का भोग करना है, या उस जो इन्फिनिट है उसका हिस्सा बन के उसी में समा जाना है। ये आपकी चॉइस है कि दो तरह के पुरुषों का टुवर्ड्स द एंड, आखिरी 2-3 श्लोक में इसका उल्लेख आता है कि आपको क्या बनना। दो तरह के होते हैं, एक क्षर एक अक्षर, एक खत्म होने वाला और एक ना खत्म होने वाला। आपको क्या बनना है? तो वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जियो अपना जिंदगी, जियो, समझो सब कुछ, पर ये करते समय ये मत समझ लेना कि बस यही हमेशा के लिए मेरा ये जो पत्ता है ये हमेशा मैं लटका ही रहूंगा वृक्ष के ऊपर। ऐसा नहीं होने वाला है। यू शुड गो बियॉन्ड। ये जो आपकी सेंसेस हैं इसके परे जाइए। योर 5 सेंसेस आर कनेक्टेड टू योर माइंड and that mind is connected to your soul. वहां तक जाइए, and that is where I think the chapter ends. But it's a wonderful thing. मैं बस अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यही मैसेज छंदोग्य उपनिषद में भी है। यही हूबहू। आप एक्चुअली हैरान होंगे कि उपनिषदों के कई जो मंत्र हैं, पूरी की पूरी लाइन सीधी गीता में ली गई है, जो कि गीता से पहले लिखे गए थे। कठोपनिषद है जो यमराज और नचिकेता के बीच चर्चा होती है, वहां यही उदाहरण दिया जाता है। और छंदोग्य उपनिषद में भी उस छंद आप जानते हैं ना, गीत छंद, पंजाबी में भी छंद बोलिए जी, वो पोएम है, मीटर जिसको कहते हैं, उसमें साइकिल आता है, उतार चढ़ाव आता है। तो इसीलिए उस उपनिषद का नाम भी छंदोग्य है कि ये वृक्ष जो सीजन पर सीजन आएगा, पत्ते झड़ेंगे फिर आएगा, ये भी एक तरह की पोयम ही है, ये भी उतार चढ़ाव ही है। तो अनुगीता जो अष्टवक्र जी ने लिखी है उसमें तो बिल्कुल हूबहू, वो खैर गीता के बाद लिखी गई थी, पर अगर आप ये उपनिषदों को भी पढ़ेंगे और ऋग्वेद का जो ओरिजिनल एग्जाम्पल है उसको देखेंगे, तब आपको भगवान श्री कृष्ण ये 15वें चैप्टर में क्या सिखा रहे हैं ना, उसका पूरा एक ओवरव्यू मिलता है। तो बस आज मुझे आप लोगों के साथ यही शेयर करना था। बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। बहुत कठोपनिषद में तो ज्वाइन किया, पहले टाइम दिया हमें अपना, और बहुत अच्छे ढंग से समझाया। हाँ जी, थैंक यू सो मच। नवल जी, कठोपनिषद में तो पूर्णतया अश्वत्थ वृक्ष का आया हुआ है, पूर्णतया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और एक चीज हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं श्री कृष्ण ने संदीपनी के आश्रम में वेदों का विस्तृत अध्ययन किया था, उपनिषदों का विस्तृत अध्ययन किया था संदीपनी के आश्रम में। और महाभारत में उल्लेख भी आता है कि जिसको लोग वर्ष लगा देते हैं पढ़ने में, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से उन्होंने उसको बहुत जल्दी पढ़ लिया। और गीता तो वेदों के बहुत बाद लिखी गई है, तो वैदिक विषय को का ही विस्तार, इसीलिए गीता की गणना भी कुछ हद तक उपनिषद के रूप में ही होती है, तभी हम ये कह देते हैं इसको। तो इसलिए श्री कृष्ण ने वही उसी वैदिक बात को यहाँ पर सरल भाषा में संस्कृत में कहा है, वैदिक में नहीं कहा, संस्कृत में कह दिया। चलिए, मुझे निकलना बहुत अच्छा रहा इंदु जी, आज बहुत अच्छी तरह समझाया नवल जी ने। किसी और ने कुछ कमेंट्स देने जी, कि मीटिंग बंद कर देते नहीं तो